हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वजाइनल ईचिंग पे, यानी कि योनि पर लाल लाल दाने हो जाना। जब भी आपको ऐसा फील होता है कि वजाइना में ईचिंग हो रही है तो खुजली के कारण रैसेस हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है। तो ये जो रैसेस हो रहे हैं, ये रेडनेस हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? तो चलिए आज इसके बारे में हम सीखते हैं। आज हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले वजाइनल ईचिंग के बारे में सीखेंगे, उसके कॉजेस, सिम्टम्स एंड क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि वजाइना में जो ईचिंग हो रही है वो किसके कारण हो रही है। एक्चुअली ये जो ईचिंग है वो है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वजाइना में ईचिंग क्यों हो रही है। ये जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है जिससे कि फीमेल को स्क्रैच करने का मन होता है, यानी कि उसे खुजली करने का मन हो रहा है इनसाइड द वजाइना, यानी कि वजाइना योनि के अंदर या फिर योनि के बाहर की साइड। वो ये जो इचिंग आ रही है वो किसके कारण हो रही है। तो अब चलिए हम सीखते हैं कि ये जो खुजली करने का मन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो अब अगर हम उसके कॉजेज़ के बारे में जानें कि किस किस कारण से वजाइना में खुजली आ सकती है। फेमिनिन हाइजीन स्प्रे, आप हाइजीन स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, इंटीमेट वॉश यूज़ कर रहे हैं, तो इसका ओवर यूज़ करने से भी आपको वजाइना में इचिंग आ सकती है। उससे क्या होगा, आप ज़्यादातर मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो वजाइना के आउटर सरफेस और इनर सरफेस में ड्राइनेस आ जाएगी, जिसके कारण आपको खुजली होगी। और बार बार आप खुजली कर रहे हैं तो उसके कारण आपको इचिंग होगी, रेडनेस होगी, उस वहाँ पे रिएक्शंस आ सकता है। देन सर्टेन सोप्स और बबल, या फिर आप कोई ऐसे सॉप यूज़ कर रहे हैं कि जिससे कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, या फिर आप बबल बाथ ले रहे हैं, कि आप ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आपकी योनि में, वजाइना में ऐसे केमिकल्स जा रहे हैं कि जिससे आपको इचिंग करने की इच्छा हो रही है। देन आपको अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की कंडीशन में भी खुजली आ सकती है, या फिर आपको फंगल इन्फेक्शंस है। वजाइना के पार्ट में जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है, लाइक रिंग वॉर्म होता है, तो ये जो सारे फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, आप एक बार खुजली करोगे तो आपको बार बार उसे खुजली करने का मन होगा। तो आप ये जो कर रहे हैं वो ना करें, जिससे कि ये जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वो ज़्यादातर मात्रा में ना फैले। या फिर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वजाइना में, तब भी खुजली आ सकती है। या फिर आपको स्किन की एलर्जी है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है आपके वजाइनल एरिया में, या फिर आपके थाइस के पोर्शन में, या फिर आपकी इनसाइड वजाइना में, आपकी जो योनि है वहाँ पे आपको स्किन की एलर्जी हो गई है, तो उसके कारण भी आपको खुजली आ सकती है। और भी हम देखें तो, या आपको टाइट क्लोथ पहन रहे हैं आप, तो उसके कारण भी होगी। इंटीमेट वॉश जो है, या फिर आप इनर जो गारमेंट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत टाइट है, तो उसके कारण भी आपको खुजली आ सकती है। और डॉचिंग, तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है उसे यूज़ करने से भी आपको खुजली आ सकती है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट्सअप के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। नाउ अब हम सीखें कि ये जो इचिंग आ रही है, ये जो लाल लाल दाने हो रहे हैं योनि पे, उसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर उसके सिम्टम्स हम देखें तो फीलिंग ऑफ इचिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ वजाइना। जब भी आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ड्राइनेस हो गई है, तो उसके कारण आपको इचिंग करने का मन होगा, आपको खुजली करने का मन होगा। रेडनेस इन वजाइनल एरिया, अब जब आप स्क्रैचिंग कर रहे हैं, खुजली कर रहे हैं, तो उसके कारण आपको वजाइनल एरिया के आसपास रेडनेस दिख जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको रेडनेस बन जाएगी। देन पस फॉर्मेशन इन रैसेस एंड पिंपल्स, अब ये जो रेडनेस हो गई है, आप उसे भी बार बार खुजली कर रहे हैं, तो उसके कारण यहाँ पे पस फॉर्मेशन होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सारे बने हुए हैं वो पस फॉर्मेशन है, तो उसके कारण आपको पिंपल्स हो सकता है, रैसेस हो सकती है। फीलिंग अनकंफर्टेबल,
तो आपको कैसा फील लगेगा? आपको ईचिंग हो रही है तो आपको जलन जैसा फील होगा, अनकंफर्टेबल फीलिंग रहती है वो। अफेक्ट ऑन रूटीन लाइफ, उससे क्या होगा? आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है वो आपकी अफेक्ट करती है, यानी कि आप चलने में बैठने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बार बार खुजली करने की जो इच्छा हो रही है उसके कारण। तो ये जो सारे हैं वो उसके सिम्टम्स हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि ये जो वजाइनल इचिंग हो रही है उसकी ट्रीटमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले ये जो इंटीमेट हाइजीन वॉश है, हमने सीखा कि इसका ओवर यूज़ नहीं करना है, जिसके कारण भी आपको वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है और वजाइनल इचिंग हो रही है। तो इंटीमेट हाइजीन जो वॉश है, लाइक वी वॉश यूज़ कर रहे हैं, इंटी वॉश यूज़ कर रहे हैं, जो मार्केटेड प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसे आपको वीकली एक ही बार प्रॉपर तरीके से वॉश करना है। देन दूसरी है एंटीसेप्टिक फ्लूइड्स। ये जो आप नहाने जाते हैं तो उस समय 20 से 30 लीटर पानी में 10 ml जितना डेटॉल है, सेवलॉन है और एपोलो की जो एंटीसेप्टिक लिक्विड्स आती है, तो आप उतना लेके पूरी बॉडी को वॉश कर सकते हैं। देन कैंडिड वी जेल आती है, या फिर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है आउटर साइड में वजाइना के, तो आप वहाँ भी ये जेल लगा सकती है दिन में 2 बार। क्लोट्रीमाजोल क्रीम आती है, यानी कि जोकॉन सी क्रीम, वो भी आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। उसके बाद है कैंडिड सीएल जेल, उसमें क्लोट्रीमाजोल प्लस क्लिंडामाइसिन फोस्फेट 2 कॉम्बिनेशन ड्रग आती है, तो वो भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, उसे भी आपको दिन में 1 से 2 बार लगाना है। बीटाडिन ऑइंटमेंट, उसमें पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट आता है, तो वो भी आप लगाइए। और हम जाने तो मेट्रोजाइल जेल, उसमें मेट्रोनिडाजोल जेल यूएसपी के अकॉर्डिंग 2% आती है। क्लोसिप बी क्रीम भी मार्केट में अवेलेबल है। हिमालय की वी जेल आती है। अब ये जो वी जेल है, जेल इसके एप्लीकेटर के साथ आती है, तो यहाँ पे उसके mls लिखे होंगे, है ना, ग्राम्स में उसका मार्किंग होगा, यहाँ पे पूरी तरीके से मार्किंग होगा। तो आप ये जो जेल ले रहे हैं, जेल को यहाँ पे इंसर्ट करके आपको आपकी जो वजाइनल एरिया है वहाँ पे पुश करना है। तो उससे क्या होगा, इनर साइड में अगर आपको इन्फेक्शन है तो ये हिमालय की वी जेल जो है वो आपके इनर साइड की फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको ईचिंग हो रही है इनर साइड, तो उसे वो ट्रीट करती है। जिन चरक कंपनी की फेमिप्लेक्स जेल आती है। उसके बाद मेट्रोजेल सस्पेंशन है, क्लिनिडिक एपिजेल है, देन फ्लू का 150 टैबलेट। और आपको और भी फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वीक में एक बार 4 हफ्ते तक आप फ्लूकोनाजोल का डोज ले सकते हैं। देन मिकोनाजोल जो नाइट्रेट क्रीम है वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद एलेग्रा टैबलेट आती है, जो अगर आपको एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, तो एलर्जिक रिएक्शन में आप वजाइनल एलर्जी के लिए एलेग्रा टैबलेट यूज़ कर सकती है। देन मॉन्टेक एलसी टैबलेट, वो भी एक एलर्जी की टैबलेट है, तो ये यूज़ कर सकती है। अगर ये जो सारी ट्रीटमेंट है वो आपको वर्क नहीं कर रही है तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप कैंडिड V6 टैबलेट लें या फिर क्लिनिजेन 4 कैप्सूल लें, और उसके बाद फेंटिकोनाजोल नाइट्रेट वजाइनल कैप्सूल आती है जो कि सिंगल डोज में अवेलेबल है, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरी है ओनाबिट V1 टैबलेट, ये भी सिंगल डोज में अवेलेबल है, तो ये जो सिंगल डोज है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें व्हाट्सएप के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।